Let us continue exercise 9.2 from question number 12. Question number 12 से हम लोग exercise start करते हैं. The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. अब बेटा यहाँ पे एक सिंगल AP गिवन है जिसकी रेशियो हम लोगों को mth टर्म और nth टर्म की रेशियो हम लोगों को गिवन है m square is to n square. तो क्वेश्चन नंबर 12, given that Sm over Sn is equals to m square over n square. Sm over Sn is equals to m square over n square given है. तो चलिए पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं. It implies m by 2 into 2a plus m minus 1 into d over n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equals to m square over n square. अब यहाँ पे बेटा सेम AP की बात की हुई है, दैट इज वाई फिर मैंने A और D सेम कंसिडर किया है, क्योंकि सिंगल AP में हम लोगों को ये कहा गया है दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m स्क्वायर और n स्क्वायर की रेशियो गिवन है. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म. ठीक है, सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस n will be cancelled out with this n, m will be cancelled out with this m. So we are left with 2a plus m minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into d is equals to m over n. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी. 2a into n, ये n वाली टर्म से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी. mn minus n into d is equals to 2am plus mn minus m into d. अब इसके बाद सभी टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं. सो इट इज 2an plus mn minus n into d minus 2am minus mn minus m into d is equals to 0. पहली टर्म a वाली टर्म में से बेटा यहाँ पे 2a कॉमन निकालते हैं, अंदर आ गया n minus m, और d वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं. mn minus n minus mn plus m into d is equals to 0. यहाँ पे mn प्लस का और mn माइनस का कैंसल आउट हो गया. सो इट विल बी 2a into n minus m, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ. इट विल बी n minus m into d. माइनस का साइन बेटा इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि मुझे n पॉजिटिव चाहिए और m नेगेटिव चाहिए. ठीक है, और अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कोई भी टर्म जो है कॉमन नहीं निकल सकती है. ठीक है, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू m. अब n माइनस m कॉमन निकल जाएगा यहाँ से. देखिए n माइनस m कॉमन निकालते हैं. इट विल बिकम इक्वल्स टू n माइनस m इनटू 2a माइनस d इज इक्वल्स टू 0. अगेन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन या दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 आ रही है, तो इट इम्प्लाइज n माइनस m इज इक्वल्स टू 0 और 2a minus d is equals to 0. ठीक है, यहाँ से n is equals to m आ जाएगा या 2a is equals to d. अब बेटा इसको रिजेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है नंबर ऑफ टर्म्स आर सेपरेट. m और n दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, और m और n अगर अलग अलग टर्म्स हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम नहीं आएगा. अब d की वैल्यू मेरे पास 2a आ गई है. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म. Now देखिएगा am over an is equals to a plus m minus 1 into d over a plus n minus 1 into d. यहाँ से d की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a plus m minus 1 into 2a over a plus n minus 1 into 2a. अब न्यूमरेटर से 2a कॉमन निकलता है तो it implies am over an is equals to a कॉमन निकल जाएगा 1 plus m minus 1 into 2, a कॉमन निकल जाएगा 1 plus m n minus 1 into 2. ये a और a कैंसिल आउट, 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. it will become 1 plus 2m minus 2 over 1 plus 2l minus 2. so it implies am over an बेटा जी क्या आ जाएगा 2m minus 1 over 2n minus 1.
Therefore the ratio of mth term to nth term is 2m minus 1 over 2n minus 1 और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। Now next question जो हमारे पास 13th क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास में भी इसके जैसा क्वेश्चन कर चुके हैं। It is given that the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. Find the value of m. Sum of n terms हम लोगों को given है बेटा Sn, question number 13, Sn is equals to 3n square plus 5n और mth term am is equals to 164 given है। We need to find out the value of m. देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बेटा ये 3 plus 5 आ जाता है 8 और S1 का मतलब होता है बेटा एक ही टर्म की एडिशन, यानी कि इसको हम लोग A1 लिख सकते हैं। A1 कैन बी टर्म्ड एज फर्स्ट टर्म। इसके बाद S2 that is 3 into 2 का स्क्वायर plus 5 into 2, 12 plus 10 22 हो गया। अब S2 22 है, मींस दो टर्म्स का सम हमारे पास 22 है, तो दो टर्म्स हम लोग कह सकते हैं A1 plus A2। मींस टू से A1 plus A2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22। इट एम्प्लाइज A1 plus A2 is equals to 22। इसमें से A1 की वैल्यू 8 आ चुकी है, so I can fill it here is equals to 22, so A2 is equals to 14। अब A2 अगर 14 आ गई है तो बेटा सेकंड टर्म हमारे पास 14 आ गई है और अब सेकंड टर्म तो जब हम लोग 14 के वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a plus d। यहाँ सिंपल सी बात है, यहीं से हम लोग d निकाल लेते हैं। इट एम्प्लाइज d is equals to a2 minus a1। देखिए d का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 minus 8 that is 6। तो d हमारे पास 6 आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर, because we need to find out the value of m। So am की वैल्यू is 164, तो it implies a plus m minus 1 into d is equals to 164। a की वैल्यू बेटा 8 plus m minus 1 into d 6 is equals to 164। 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, m minus 1 into 6 is equals to 156। यहाँ से m minus 1 की वैल्यू आती है 156 divided by 6 that is 26। और अगर ये 26 आ गया तो it implies m is equals to 27। So the value of m is equals to 27। Okay, now students insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए पहले, यहाँ पे लिखेंगे if n numbers are inserted, if n numbers are inserted between two numbers a and b। मान लीजिए हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं और इनके बीच में हम लोग n नंबर्स इंसर्ट करते हैं और n नंबर्स इंसर्ट करते हैं such that the resulting sequence is an AP, such that the resulting sequence is an AP। मान लीजिए रिजल्टिंग सीक्वेंस AP हो जाएगी। देखिए किस तरह से A, A1, A2, A3 and so on An, B is an AP। Then number one क्या हो जाएगा A1, A2, A3 and so on An are अरिथमेटिक मीन्स, इनको हम लोग अरिथमेटिक मीन्स बोल सकते हैं। सेकेंडली number of terms will become n plus 2, क्योंकि n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए हैं, एक a आ जाता है एक b आ जाता है, तो दो एक्स्ट्रा टर्म आ जाती हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम n plus 2। एंड थर्ड वन जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है बेटा दैट विल बिकम b minus a over n plus 1, where b is the last term, a is the first term and n is number of terms inserted। अगर हम लोग इसमें 10 टर्म इंसर्ट करते हैं तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी।
12 टर्म्स इंसर्ट करते हैं तो n की वैल्यू 12, 5 टर्म्स इंसर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और उसके बाद एक और चीज, अगर n नंबर्स की बजाय एक सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर करना हो तो चौथा पॉइंट, सिंगल अरिथमेटिक मीन am between a and b, single arithmetic mean between a and b will be given by क्या हो जाएगा बेटा उसका फॉर्मूला a plus b divided by 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अगर हम लोग सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात करें, हमारे पास कितने अरिथमेटिक मीन आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टर्म्स a and b will be given by a plus b divided by 2। ठीक है जी, तो ये सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाता है। और ये 4-5 पॉइंट जो है वो अरिथमेटिक मीन के रिगार्डिंग आप लोगों ने अपने पॉइंट नोटिस में रखने हैं, क्योंकि यही चीजें अगले क्वेश्चन में हमारे पास काम में आने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Insert 5 numbers between 8 and 31 in such a way, 8 and 26. Insert 5 numbers between 8 and 26 in such a way that the resulting sequence will become an AP. तो करते हैं, let A1, A2, A3, A4 and A5 are 5 numbers inserted between 8 and 26। 8 और 26 के बीच में हम लोग 5 नंबर इंसर्ट करते हैं such that 8, A1, A2, A3, A4, A5 and 26 is an AP। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर इंसर्ट किए तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गई है। यहाँ पे a is equals to 8 और a7 is equals to 26 है। तो पहले यहाँ पे a7 का फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, a plus 6d is equals to 26, 8 plus 6d is equals to 26, 6d is equals to 18, so d will become equals to 3। अब बेटा d हमारे पास 3 आ गया। अब हमने ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो देखिएगा a1, a2, a3, A4 and A5, it will become equals to A plus D, A plus 2D, A plus 3D and A plus 4D and after that A plus 5D। अब बेटा एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये कैपिटल लेटर्स हैं ये अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। यहाँ पे A1 तो लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये AP की सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला A plus D होता है। A2 जो है सेकंड नंबर तो है लेकिन AP की थर्ड टर्म है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, A1 is the number but actually it is second term. Similarly A2 is the second number but actually it is third term of AP. A3 is the third number, एक्चुअल में ये हमारे पास AP की फोर्थ टर्म होती है। तो we can say that कि जो अरिथमेटिक मीन होता है AN, that can be written as A plus NP। आमतौर पे जब हम लोग nth टर्म ऑफ AP लिखते हैं उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्मॉल an is equals to a plus n minus 1 into d, लेकिन यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन है उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, सो कैपिटल AN is equals to a plus nd हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग A1 वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इट विल बिकम a की वैल्यू थी 8 और d की वैल्यू 3, 8 plus 3 is equals to 11, similarly 8 plus 3 into 2 14, then 8 plus 3 into 3 it is 17, 8 plus 4 into 3 it is 20, 8 plus 5 into 3 it is 23। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, therefore the 5 numbers are 11, 14, 17, 20 and 23। और अगर चेक करना चाहते हैं तो 8 के साथ यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए, 11, 14, 17, 20, 23 और 26। चेक कर लीजिए, हर एक टर्म में डिफरेंस हमारे पास 3 का है, इसका मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, और रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास है एक एपी आ जाती है। सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन बेटा। नाउ इन द 15th क्वेश्चन दैट a रेज़ पावर n, हम लोगों को
को ये कहा है if a raised power n plus b raised power n over a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b. A raised power n plus b raised power n over a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 जो है वो arithmetic mean है between a and b. तो यहाँ लिखेंगे given that a raised power n plus b raised power n over a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 is equals to a plus b divided by 2. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में बताया कि दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन को a plus b over 2 से डिनोट करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बिकम 2a raised power n plus 2b raised power n is equals to a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 multiplied by a plus b. Algebraic multiplication करते हैं, it will be 2a raised power n plus 2b raised power n is equals to, जब ये a raised power n minus 1 से मल्टीप्लाई होएगा, it will become a raised power n, a multiplied with b raised power n minus 1 will become ab raised power n minus 1. बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर विल बी एडेड. सिमिलरली b इसके साथ मल्टीप्लाई होगे, b a raised power n minus 1 और b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो b raised power n हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में a raised power n plus b raised power n को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, 2a raised power n plus 2b raised power n minus a raised power n minus b raised power n is equals to ab raised power n minus 1 plus ba raised power n minus 1. 2a raised power n minus a raised power n, it will become a raised power n plus b raised power n is equals to ab raised power n minus 1 plus ba raised power n minus 1. अब इसमें से क्या करता हूं कि ये जो टर्म है इसको उठा के मैं इस साइड पे लेके जाता हूं और जो ये b raised power n है इसको उठा के इस साइड पे लेके आता हूं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इंटरचेंज करते हैं टर्म्स को. इट इंप्लाइज a raised power n minus ba raised power n minus 1 is equals to ab raised power n minus 1 minus b raised power n. चेक कीजिए, टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गया हूं मैं. अब यहाँ दोनों में से छोटी पावर है a raised power n minus 1, सो a raised power n minus 1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तो छोटी पावर कॉमन निकलती है. तो अब a raised power n और a raised power n minus 1 में से a raised power n minus 1 छोटी टर्म है, सो इट विल बी a raised power n minus 1. Here we are left with a minus b, and यहाँ पे b raised power n minus 1 कॉमन निकालते हैं, it will be a minus b. दोनों साइड से a minus b कैंसल्ड आउट, it will become equals to a raised power n minus 1 is equals to b raised power n minus 1 बच जाता है. ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाय b raised power n minus 1. सिर्फ रीअरेंजमेंट ही है इस क्वेश्चन में ज्यादातर. It will be a raised power n minus 1 over b raised power n minus 1 is equals to 1. So it can be written as a over b whole raised power n minus 1 is equals to a over b whole raised power 0. ये whole raised power 0 बेटा इसलिए लिखा है because I have to compare both sides and I need to find out the value of n. So if left hand side is in the form of a over b, I need to make right hand side also in the form of a over b. So it will become a over b raised power n minus 1 is equals to a over b raised power 0, comparing both sides. And when we comparing both sides, so it implies n minus 1 is equals to 0, so n is equals to 1. So therefore the value of n is equals to 1, for which जो given number a raised power n plus b raised power n over a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 is arithmetic mean between a and b. Statement of 16th question is beta between 1 and 31 m numbers have been inserted. अब ये देख लीजिए फिर से वही arithmetic mean का concept आ गया. तो लिखते हैं let a1 a2 a3 and so on am are inserted between 1 and 31 so that just such that 1 comma a1 comma a2 and so on am comma 31 is an AP. और बेटा मैंने आपको जब ये इंसर्शन के बताए थे अरिथमेटिक मीन के, तो कुछ अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बताया
कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम 2 मोर, जितने हम लोग मीन इंसर्ट करते हैं उससे 2 ज्यादा हो जाती हैं। अब यहाँ पे m नंबर्स इंसर्ट किए तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी m प्लस 2, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई m प्लस 2। और इसके बाद हमको ये कहा गया रेशियो ऑफ 7th एंड 31st, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर। बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नंबर, तो नंबर मतलब क्या है कि a1 a2 वगैरह की बात हो रही है। given that a7 over am-1 is equals to 5 over 9। और बेटा एक बार याद रखिए a7 का मीनिंग है 8वीं टर्म और am-1 का मीनिंग है amth टर्म, मतलब एक ज्यादा, जितनी टर्म जितना नंबर लिखा होता है उससे एक ज्यादा टर्म होती है एपी की। सो वी कैन राइट डाउन हियर a plus 7d, यानी कि 8 टर्म हो जाएगी तो a plus 7d, और ये हमारे पास a plus m-1 into d ही रह जाएगा 5/9 की फॉर्म में, बिकॉज इट वाज mth टर्म हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, पहले तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a हमारे पास आता है 1 plus 7d over 1 plus m-1 into d is equals to 5/9। This is equation number 1। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज दिखाते वक्त मैंने कहा था d की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट d is equals to b minus a over m plus 1 होएगा, क्योंकि वहां n नंबर ऑफ टर्म्स थी, यहाँ m नंबर ऑफ टर्म्स है। b की वैल्यू 31, a की वैल्यू 1 over m plus 1, that is 30 over m plus 1। so it will become equals to क्या बन जाएगा 1 plus 7 into 30 over m plus 1 over 1 minus m minus 1 into 30 over m plus 1 is equals to 5/9। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। m plus 1 plus 210 divided by m plus 1 over m plus 1 plus 30 into m minus 1 over m plus 1 is equals to 5/9। m plus 1 cancel out, ऊपर आ जाएगा m plus 211 divided by 31m minus 29, क्योंकि ये -30 हो जाएगा प्लस 1 -29 is equals to 5/9 हो जाएगा हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 into m 9m plus 1899, 211 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 31m को 5 से, ये आ जाएगा 155m minus 29 5 का बेटा 145 होता है। तो m वाली टर्म एक साइड पे, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे, 1899 plus 145 is equals to 155 minus 9m, or we can say that 146m is equals to 9 5 का 14, 1 carry over, 14 1 carry over, और ये 20। so m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2044 divided by 146, 2044 divided by 146। और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा तो हमारे पास m की वैल्यू जो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास m की वैल्यू जहां तक मेरा ख्याल है 14 आती है। ठीक है जी, सो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14। ओके, सो डिवाइड करते हैं, m is equals to 14 आ जाता है, 14 6 84, 8 कैरी ओवर, 14 4 जा 56 और 8 64, 6 3, यस m की वैल्यू 14 ही आती है। ठीक है बेटा, सो बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सिंपल एपी के ऊपर बेस्ड हैं। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ दीस क्वेश्चंस। ठीक है, आफ्टर दिस डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, इन दैट लेक्चर विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी के क्वेश्चन यहीं तक हैं, 15th और 17th और 18th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स।